हेलो एवरीवन, आज हम इन्वेस्टमेंट सीरीज अर्थात एपिसोड पार्ट 2 में आज बहुत सारा शेयर बाजार के बारे में ज्ञान लेते हैं। तो काफी लोग आश्चर्य करते हैं कि वास्तव में एक शेयर्स क्या है। तो दोस्तों, इस शेयर्स का मतलब ही ऐसा है, वो जानने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं। एक तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और दूसरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यह हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शेयर्स का मतलब क्या है ये समझ के लेते हैं। कंपनी जिस समय अपने खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए धन को जुटाती है, तो यह धन जुटाने के लिए जब कंपनी जनता को शेयर्स यानी एक छोटा सा हिस्सा अपना बेचती है, उस समय हम एक शेयर्स खरीदते हैं। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताता हूं। तो मैं और आप, हम दोनों मिलकर एक साथ में एक रेस्टोरेंट मतलब होटल शुरू कर रहे हैं, और यह होटल शुरू करते समय मान लीजिए कि मेरे पास आज पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं किसी एक दूसरे के पास में जाता हूं और पैसा मांगता हूं, और उसके बदले में मैं उसको मेरे हिस्से में का, रेस्टोरेंट में का मतलब होटल में का एक हिस्सा उसको देता हूं। यह हुआ शेयर्स। तो शेयर्स खरीदते समय ही हम लोग किसी कंपनी का जब हिस्सा खरीदते हैं तो वह कंपनी अपना शेयर्स उसके बदले देती है। तो इस शेयर से हम कितने टाइप से काम कर सकते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इसमें आप दो टाइप के इंसान बन सकते हैं शेयर मार्केट में। सबसे पहले है आप ट्रेडर बन सकते हैं, या दूसरा है इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो मैं पहले बात कर रहा हूं आपसे विषय ट्रेडर के बारे में। तो नंबर 1 है इंट्राडे। इसको मतलब आप डेली ट्रेडर भी आप कहते हैं। तो यह अपने इंडियन मार्केट में सुबह 9:15 में शेयर बाजार खुला होता है, दोपहर में 3:30 में एंड होता है। तो यहां पर आपको खरीदना बेचने में थोड़ा रिस्क होता है। तो आपके पास अगर अच्छा अनुभव है तो आप यहां काम कर दीजिए, बिना अनुभव का आप काम मत करिए। दूसरा है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म यह है कि आपने अगर आज खरीद लिया, वो प्रॉफिट हुआ, 2 दिन के बाद बेच सकते हैं। आपने अगर 2 दिन के बाद में अगर खरीद लिया होगा तो 1 हफ्ते से आपको प्रॉफिट होगा, तो हफ्ते के बाद बेच सकते हैं। या फिर आपने आज खरीद लिया तो 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 11 महीना तक होल्ड कर प्रॉफिट होने पर बेच सकते हैं। इसको आप शॉर्ट टर्म कहते हैं। अभी 2 नंबर के लिए आता है इन्वेस्टर। तो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंटर में पहला आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है, एक बार आपने शेयर्स खरीद लिया तो शेयर्स खरीदने के बाद में 12 मंथ मतलब 1 साल कम से कम आपको होल्ड करना होता है। 1 साल के बाद में आप बेच सकते हैं। फिर इसी में आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, अनलिमिटेड सालों तक आप रख सकते हैं। तो ऐसे शेयर रखकर प्रॉफिट जो कमाया उनमें से वॉरेन बफेट है, राकेश जी झुनझुनवाला है, विजय केडिया है, रामदेव अग्रवाल है। ऐसे काफी लोग हैं अपने इंडिया के इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया। और यह लोगों को शेयर बाजार के माध्यम से क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म के माध्यम से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसमें से पहला है डिविडेंड, दूसरा बेनिफिट है स्प्लिट बेनिफिट, तीसरा है बोनस शेयर्स, 4 नंबर का है राइट शेयर्स, 5 नंबर का है कंपाउंडिंग रिटर्न्स। तो ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स शेयर्स के माध्यम से मिलते हैं। अभी परिवार के सभी छात्र यह शेयर्स चुनते समय कैसा चुनना होगा, तो यह हमें सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन सा शेयर्स कब खरीदे, यह सीखने के लिए है, यह समझने के लिए हमें अच्छे कंपनी को स्टडी करना होगा, उस कंपनी में हमें निवेश करना होगा। जिन कंपनियों का कारोबार की समझ हमको है, हमें अपने आप को है, ऐसे कंपनी में आप सबसे पहले निवेश कर सकते हैं। आपको ऐसे कंपनी के पिछले 3 साल, 5 साल का जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसी पर भी आपका नजर होना जरूरी है। या फिर वही कंपनी के ऊपर कोई कर्ज है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। और ये कंपनी भविष्य के बारे में अपना विकास किस टाइप से कर सकती है, उसके बारे में आप चेयरमैन की स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। कंपनी कौन से तकनीक से
कौन से विस्तार से संभावना करती है, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। किसी भी बात को ये मानकर शेयर बाजार आप या किसी दोस्त के या न्यूज को देखकर आप शेयर बाजार में कोई एंट्री न करें। तो सभी छात्रों, मैं केएस शेयर मार्केट एकेडमी से कलीम शेख बात कर रहा हूं। मैंने आज तक 1 लाख से अधिक छात्रों को शेयर बाजार का ज्ञान सिखाया है अपने इंडिया में, इंडिया के बाहर 5 देशों में। तो मैंने आज तक अपने काफी छात्रों को सलाह दिया है, तो वो सलाह मैं आपको भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। शेयर बाजार का प्रॉपर आपके पास ज्ञान है तो ही आप शेयर बाजार में काम करें, और आपको अच्छे गुरु के साथ में जुड़कर शेयर बाजार में एंट्री एग्जिट करने के लिए सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। और आपको काफी लोग मार्केट में ऐसे हैं जो आपको फ्रॉड के माध्यम से कोई टेक्निक समझाते हैं, सिखाते हैं और पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं। तो फ्रॉड से बचने के लिए आपको सेबी के रूल्स फॉलो करना है। और शेयर बाजार में आपको ज्ञान मिला, एक्सपीरियंस मिला, तो छोटे पैसों से शुरुआत करना है। जब वहां से प्रॉफिट मिलेगा, धीरे धीरे पैसों को बढ़ाना है। तो कोई भी इंसान शेयर बाजार में एक दिन में अमीर नहीं हो सकता है, उसको पेशेंस चाहिए, कई समय चाहिए। तो सभी छात्र, ट्रेडिंग करते समय आपको टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। आपका ज्ञान, आपका अनुभव आपके पास तो है ही है, साथ में अगर आप अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी में अपने सीखना चाहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य, मैं और हमारा टीम आपके साथ में है। तो आप सभी को अगर शेयर बाजार का ज्ञान सीखना है तो परिवार के छात्र, नीचे दी हुई एक लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जैसा हमने इस एपिसोड में काफी ज्ञान लिया है, ऐसा हमारा नेक्स्ट एक एपिसोड आ रहा है म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में। हम निवेश कहां करें, इसका राज जानने के लिए हम आप सभी के लिए नीचे एक लिंक दिया है, आप ग्रुप में आ जाइए, सीखिए। हम आपको सिखाने के लिए तैयार है। परिवार के सभी छात्र अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए भी न भूलिए। लेकिन नीचे दिए हुए लिंक पर आप ज्वाइन कर दीजिए, अपने ग्रुप में आ जाएंगे। हम सब मिलकर शेयर बाजार को बेहतरीन बना देंगे, ज्ञान देंगे। थैंक यू सो मच।